नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के नयानगर स्थित जामा मस्जिद अल शम्स की खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। नमाज़ पढ़ने के लिए आने वाले नमाजियों से हमने इस मस्जिद के संदर्भ में बात की। आइए पहले हम उनसे जानते हैं कि नमाजियों का क्या कहना है, कैसा वो महसूस करते हैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह मस्जिद जो बनाई गई है आज के तारीख में बहुत ही मीरा रोड की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद क्या है कि इबादत गाह है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने इसमें ताउन लिया है, जिन्होंने इसमें जो भी हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला इनके मेहनत, इनके पैसे, इनके हर चीज़ को कबूल फरमाए। माशाल्लाह मस्जिद इतनी खूबसूरत बनी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिन्होंने भी इसमें मेहनत किया, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और उनको माशाल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मीरा रोड की शान है। खूबी क्या है इस मस्जिद में? मस्जिद की खूबी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जगह काफ़ी है, काफ़ी लोग इसमें आते हैं और एक सफ़ में कम से कम 100 लोग खड़े होते हैं। माशाल्लाह 10 से 20 हज़ार की मतलब कैपेसिटी इस मस्जिद की है और माशाल्लाह फुल एयर कंडीशन ऑफिस है और मस्जिद है। पहले नॉर्मल था लेकिन अभी जो इस बार लोगों ने जो काम किया है इसमें एयर कंडीशन का, आज पूरी मस्जिद में एयर कंडीशन लगा हुआ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है मस्जिद में और इतनी गर्मी पड़ रही है बाहर, लेकिन एसी की व्यवस्था की गई है बहुत अच्छी अंदर और माशाल्लाह काफ़ी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। किसी भी तरह का कोई एजिटेशन नहीं है, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। मस्जिद हमारे ये सुभान अल्लाह, ये मस्जिद हमारे जो नज़र हुसैन साहब ने जो बनाए हुए हैं, जो यहाँ के चीफ ट्रस्टी है मुजफ्फर हुसैन भाई ने जो बनाए हुए हैं, ये बेहतरीन काम किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ कर देते हैं मुजफ्फर भाई को कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाए हुए, इसके पीछे बहुत ध्यान भी दे रहे हैं, हर चीज़ का ख्याल करते हैं, छोटी बड़ी रातों का, बड़ी रातों का, नियाज का, सबका एहतमाम करते हैं। बहुत खूबसूरत सभी यानी काम कर रहे हैं। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से क्या आपको दिली सुकून मिलता है? मस्जिद में नमाज पढ़ने से बहुत ही दिली सुकून मिलता है। दूसरी निस्बत मस्जिद से हमको यहाँ की जो मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिली सुकून मिलता है और पढ़ने में सुकून रहता भी है। यहाँ पे ये कि हम यहाँ पे रहते हैं, नज़दीक में रहते हैं, सुकून मस्जिद के अंदर है। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुजफ्फर भाई ने समझो यानी नीचे भी एयर कंडीशन लगा दी, ऊपर भी एयर कंडीशन लगा दी, यानी जो इजाफा होने का था उससे भी बेहतरीन, सोने पे सुहागा हो गया, यानी बहुत सुकून मिला। और ये ख़ास करके अभी ये माह रमज़ान के महीने के अंदर इसका ज़्यादा लुत्फ़ और मज़ा और सुकून जो है वो इसमें रहेगा। बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत तरक्की की मस्जिद ने, निज़ाम अच्छा हुआ, सिस्टम अच्छा हुआ, हर चीज़ की फैसिलिटी है। इमाम साहब भी अच्छे, इमाम साहब भी अच्छे। मस्जिद में क्या खूबी है? खूबी है तो बड़ी हो गई है और फैसिलिटी हो गई है, एयर कंडीशन आया है, लाइट हो गई है, चप्पल जूतों का इंतज़ाम हुआ है, वज़ू का अच्छा इंतज़ाम है, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद की साफ़ सफाई बराबर? साफ़ सफाई भी एक नंबर है, साफ़ सफाई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सुकून लगता है यहाँ पे नमाज़ पढ़ के। अभी एयर कंडीशन भी है, लाइटिंग भी हुई, सब सुविधा हो गई है, वज़ू का, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुकून लगता है मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। पहले से बहुत कुछ चेंजेस हुआ है यहाँ। शान है ये, और किधर मीरा भाईंदर है क्या, और किधर भी नहीं है नज़दीक। बॉम्बे में हो सकता होएगा तो और जगह तो ऐसी मस्जिद है ही नहीं। मैं इस मस्जिद में तकरीबन 20-22 साल से आ रहा हूँ और ये बीच में जो कोरोना का हिसाब था, हिसाब ही बंद था उसके बाद से, लेकिन हम लोगों ने आना नहीं छोड़े थे। जब मना हो गया कि एकदम नहीं आना है तब हम लोग ने छोड़े। इस मस्जिद की खास बात ये है कि ये एक जामा मस्जिद है पूरे मीरा भाईंदर रोड के बीच में, और यहाँ के अजराफ के मुसलमान यहाँ पे मिलते हैं। इसलिए शौक ये होता है कि इस मस्जिद में लोग आके नमाज़ पढ़ें। मेरा भी यही इरादा होता है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें ताकि लोगों से ज़्यादा मुलाकात भी हो, लोगों से कुछ सीखने का मिले, कुछ बताने का मिले। और इस मस्जिद की रौनक ऐसी है कि जब मुजफ्फर हुसैन साहब के वालिद साहब आया करते, नज़र साहब आया करते, उस वक्त मैं आ रहा हूँ, हमारी उनकी अच्छी खासी जमती थी। लेकिन ये है कि उनके बाद उनके बेटों ने ना बहुत अच्छे से निज़ाम को संभाल लिया है। मस्जिद माशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब हैंडल किया उसको, उसके रवाई को अच्छा कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती उसकी बढ़ा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है। पहले ये होता था कि कभी कभी पानी की दिक्कत हो जाती थी या कुछ दिक्कत हो जाया करती है, लेकिन अब माशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ निज़ाम हो गया है कि हर चीज़ की तकलीफ दूर हो गई, वसी भी हो गई मस्जिद, ऊपर का भी व्यवस्था खुल गया हुआ है। और ये है कि बाहर से भी इसकी खूबसूरती को उन्होंने इतनी
तरक्की दे दी है कि माशाल्लाह ये पूरी मुंबई में ऐसा लग रहा है कि मस्जिद अंदर का गेटअप जब लो तो ऐसा लगता है कि शायद बाहर की ये मस्जिद है। 98 से इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता हूँ। जब यहाँ पे ये मस्जिद मतलब खड्डे में थी, उसके बाद फिर वापस से तामीर हुई। माशाल्लाह इस टाइम पे बहुत अच्छी मस्जिद है। आसपास के एरिया में ऐसी मस्जिद नहीं मिलेगी। यहाँ पे कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग एक साथ में नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अभी नीचे एसी लग गई है और हमारे मुजफ्फर भाई जो है बहुत अच्छा काम किए हैं। मस्जिद देखने में खूबसूरत है। इसका बाथरूम, टॉयलेट, वज़ू खाना एकदम बेहतरीन है। नए स्टाइल में बना है अभी सब। जितनी खूबसूरत ये मस्जिद बाहर से है, उतनी ही खूबसूरत और दिलकश मस्जिद अंदर से है। अंदर से नमाज़ पढ़ने का एक अलग ही सुकून मिलता है, इस तरह का मानना है नमाजियों का जो यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ते हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं इस मस्जिद के ट्रस्टी सैयद मुजफ्फर हुसैन के पास। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मस्जिद में जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस प्रकार की है और कहाँ कहाँ से उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को इस मस्जिद में लाकर बैठाया है, इंतज़ाम किया है, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। साथ में ही आपको ये मस्जिद की जो लाइटिंग है वो बार बार अपना रंग बदलती है, ये भी दिखाई दे रहा होगा। आप गौर से देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी मस्जिद बनाई है सैयद मुजफ्फर हुसैन ने नया नगर के मीरा रोड के निवासियों के लिए। आइए हम जानते हैं इस मस्जिद की क्या खूबियाँ है, क्या क्या इसकी विशेषता है और कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस जामिया अल शम्स मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रमज़ान और चांद मुबारक सभी लोगों को। जामे मस्जिद अल शम्स की संग बुनियाद 1979 में 1979 में हमारे वालिद साहब सैयद नज़र हुसैन साहब जो इस मस्जिद के चेयरमैन हैं ट्रस्ट के, और अशरफुल उलमा आला हज़रत सैयद हामिद अशरफ साहब और हज़रत मौलाना कारी ज़हीर खान साहब, हज़रत मौलाना अतर साहब, हज़रत मौलाना रियाज साहब और तमाम दिगर उलमा इकराम मुंबई से उस वक्त यहाँ पर आए थे जब वीरान बंजर ज़मीन थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर एक नया नगर और मीरा रोड इतनी बड़ी बस्ती बनेगी। और एक जामे मस्जिद आज लोगों के सामने है, नज़र आ रही है, इतनी बड़ी मस्जिद यहाँ पर तामीर होगी। क्या क्या खूबियाँ है, क्या क्या आपने तब्दीली की है पिछले सालों से अब तक? 1979 में जब ये मस्जिद बनी तो छोटी सी थी और उसके बाद में 1995 में जो आप बड़ी इमारत अभी देख रहे हैं इसे बना करके मुकम्मल किया गया था। और अभी पिछले 2 साल कोविड में जो ज़रूरत है अभी शहर की कि हर आदमी मस्जिद तक के नमाज के लिए पहुंचना और सभी को यहाँ पर आना उतना पॉसिबल नहीं है, आवाज़ उतनी दूर तक जाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने मस्जिद में अभी जो साउंड सिस्टम और लाइट सिस्टम लगाई है, तो साउंड सिस्टम अमेरिका से मंगवाई, लाइट सिस्टम जर्मनी और बाकी दीगर जगहों से मंगाई, जिसे लाइट एंड साउंड सिस्टम कंसल्टेंट्स रख करके अब इस मस्जिद की जो लाइट सिस्टम्स हैं ये 365 दिन डिफरेंट टाइप की लाइट, हर रोज़ अलग मुख्तलिफ लाइट की भी हम सेटिंग कर सकते हैं। दिन में 3 लाइट की सेटिंग कर सकते हैं। इस तरह से लाइट का ये अरेंजमेंट है जिसे RBG लाइट्स कहा जाता है, रेड ब्लू ग्रीन। तो इसके मल्टीपल सीक्वेंस बनाएंगे। गुंबद के ऊपर आप कलश देख रहे हैं जिसे पूरा सोने की प्लेटिंग की गई है। मीनार के ऊपर जो कलश आप देख रहे हैं उसे सोने की प्लेटिंग की गई है। ग्राउंड फ्लोर पे पूरी कुरान शरीफ की तमाम आयतें जो हैं वो लिखी गई है और उस पर सोने की प्लेटिंग की गई है। हुजूर के 99 नाम, अल्लाह ताला के 99 नाम इसे लिखा गया है, उस पर सोने की प्लेटिंग की गई है। जो ऊपर बड़ा गुंबद है जिसका डायमीटर 40 फीट है, हाइट नीचे से 80 फीट है, उसके अंदर तमाम कुरान शरीफ की आयतें लिखी गई है, उसे गोल्ड प्लेटिंग की गई है। ग्राउंड फ्लोर एयर कंडीशन तो था ही, अब फर्स्ट फ्लोर को भी एयर कंडीशन और कारपेटिंग कर रहे हैं। साथ ही में इस तरह का सॉफ्टवेयर बिठाया गया है कि जिसमें पूरी कुरान शरीफ विद उर्दू ट्रांसलेशन और हदीस शरीफ सही अल बुखारी विद उर्दू ट्रांसलेशन
अल्लाह ताला के 99 नाम, उनकी फाजिलत विद उर्दू ट्रांसलेशन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम और उनके पूरे उर्दू में ट्रांसलेशन, ये सॉफ्टवेयर के तहत पूरा बिठाया गया है। जो असर से मगरिब और मगरिब से ईशा तक मस्जिद का जो सहन आप देख रहे हो, जहाँ पे इफ्तार की जाती है, जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाती है, वहाँ पर स्पीकर्स पे कंटिन्यूस चल रहा है, उसे शुरू कर दिया गया है। जो सहन था वहाँ काफ़ी लोगों को तकलीफ़ होती थी, गर्मी होती थी, तो उसे इटालियन जो फरारी कंपनी है, आप लोग नाम जानते हैं फरारी कार्स वगैरह, तो वो एक शीट बनाती है जो नॉर्मली आपको एयरपोर्ट पे शीट दिखती है, वो सिर्फ हीट रोकती है, मगर ये जो शीट है ये हीट सूरज की वापस फेंकती है, तो उससे सहन का एरिया जो है अभी ठंडा रहता है। मस्जिद में अभी तमाम जुम्मा और तमाम बड़ी रातें और ईद की नमाजें, ताकि लोग इस रास्तों पर, फुटपाथ पर, गटर के ऊपर नमाजें ना पढ़े, इसलिए 2 जमातों का इंतज़ाम किया गया है। अब ये सिलसिला हमेशा के लिए चलेगा। इसी के साथ में आने वाले 5-7-10 दिन में हमने एक YouTube चैनल जामा मस्जिद अल शम्स का कायम किया है। लोग अपने घर बैठ कर के तमाम बयानात को, नमाज को, तराबी को, तमाम इबादत को अपने घर पे, अपने मोबाइल पर जामा मस्जिद अल शम्स के ज़रिए देखा जाएगा। ये आपको कहाँ से आइडिया आया है कि आपको दुनिया भर की जो हाई टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर आप इस्तेमाल कहाँ से अपने आइडिया लाए? अगर आप अभी वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, अमेरिका जाइए, यूरोप में जाइए, मुस्लिम कंट्रीज़ में जाइए, सऊदी चले जाइए, कतर, ओमान, दुबई, सभी जगह आप चले जाइए, तब सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है हर जगह। और अगर हम ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे तुर्की जाइए, इंडोनेशिया जाइए, सिंगापुर जाइए, मलेशिया जाइए, ये तमाम मुस्लिम ममालिक जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इस तरह का मस्जिदों का अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों के घर तक के दीन और कुरान की रोशनी में कुरान की बातें और हदीस शरीफ की बातें जो है लोगों तक के पहुँचाने का एक ज़रिया है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो पहुँचाने का प्रयास है, कोशिश है। ये बताइएगा कि इस मस्जिद में नमाजियों की कितनी कैपेसिटी है, जिससे कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं, और महिला लोग भी कैसे पढ़ सकते हैं। साथ में अंदरूनी तौर से जो मस्जिद बनाई गई है, जो एक तरह से जो मतलब सुकून भरा माहौल मिलता है, क्या आपने जद्दोजहद की कैसे आपने कोशिशें की? मस्जिद में नीचे जो है तकरीबन 2,500 के करीब में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ऊपर भी 2,500 3,500 के करीब में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, और टेरेस के ऊपर भी 500-700 लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो कुल मिला के 6,000-7,000 के करीब लोग एट ए टाइम एक जमात में नमाज़ पढ़ सकते हैं। अब पिछले 2 जुमे से हमने 2 जमातें शुरू की, तो इस रास्ते पे और गटरों पे जो लोग नमाज़ पढ़ते थे, इस रास्तों पे जो कचरा फेंका हुआ है, लोगों ने थूका हुआ है, उस पर नमाज़ पढ़ते थे, वो बंद हो गया है। 2 जमातें हो गई, अब ऊपर AC लग जाएगा तो लोग इत्मीनान से इबादत कर पाए। क्या आप संदेशा देना चाहेंगे रमज़ान महीने के पाक मौके पर कि लोग देखिए ज़्यादातर रात में घूमते फिरते हुए दिखाई देते हैं, मस्जिदों में आवाज़ कम रहती है, इसीलिए तो कुरान शरीफ विद उर्दू ट्रांसलेशन और सही अल बुखारी विद उर्दू ट्रांसलेशन और हुजूर के अल्लाह ताला के नाम और उनकी फाजिलत का हमने सॉफ्टवेयर में डेवलप करके उसे डाउनलोड किया है, ताकि लोग मस्जिद के सहन में आए और तमाम बातों को कुरान की रोशनी में, हदीस शरीफ के रोशनी में सुने। और जब तक कि उन्हें ये पूरी बात को जब वो समझेंगे तो अपने आप मुझे लगता है कि आवाम में और इलाके में और लोगों में चेंजेस आएंगे। आज की जो यूथ है वो नमाज और दीन से दूर भागते हुए दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। यूथ को दीन से जोड़ने के लिए आपका प्रयास किया जाएगा या क्या? इसीलिए हमने जामे मस्जिद अल शम्स का YouTube चैनल शुरू किया है कि अब कोई ये नहीं कह सकता रे नमाज कब हुई, क्या हुई, मुझे पता नहीं लगा। तो वो अपने मोबाइल पर YouTube के ज़रिए भी मस्जिद में क्या इबादत चल रही है, क्या बयानात हो रहे हैं, किस वक्त नमाज है, जैसा आज चांद दिखने का मसला हमेशा कायम रहता है, तो ये सारे मसले मसाइलों का हल इस तरकीब से किया गया। यह है मीरा रोड के कांग्रेसी सीनियर लीडर सैयद मुजफ्फर हुसैन, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया के आज के इस दौर में युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए, दीन इस्लाम से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया की भी अब मदद ली जा रही है।
सैयद मुजफ्फर हुसैन का मानना है कि जिस तरह से युवा वर्ग आज सोशल मीडिया से अपना आखिरत ख़राब कर रहा है, उनकी ये कोशिश है कि सोशल मीडिया और दीन इस्लाम को एक साथ इकट्ठा करके युवा दीन से जुड़े, इस्लाम से जुड़े, अपने धर्म से जुड़े। सैयद मुजफ्फर हुसैन के राजनीतिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस मस्जिद शम्स की बुनियाद डालकर यहाँ के निवासियों को सुकून देने का काम किया है, राहत देने का काम किया है, वो लगातार जारी है। ये उसी की एक कड़ी है कि मीरा रोड की शम्स मस्जिद आज पूरे मीरा भाईंदर ही नहीं बल्कि मुंबई शहर में भी नहीं देखने को मिलती है। इतनी खूबसूरत, इतनी दिलकश, इतनी प्यारी ये मस्जिद बनाई है। हम मीरा भाईंदर शहर के मुस्लिम नौजवानों से अपील करते हैं कि वो ज़रूर इस मस्जिद में आए, नमाज़ पढ़े और साथ में ही जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के दौरान जो सुकून मिलता है उस सुकून का ज़रूर मज़ा लें इस मस्जिद में नमाज़ पढ़कर। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।